Assalamualaikum class, I am Madhiya Altaf, your course instructor, and today we are going to study vitamins and mineral in nutrition. हम वाटर सोल्यूबल विटामिन स्टडी कर रहे थे और उसमें जो आज हमने विटामिन डिटेल स्टडी करना है वो विटामिन B2 है। विटामिन B2 को विटामिन G भी कहते हैं और इसके अलावा जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है राइबोफ्लेविन जी। राइबोफ्लेविन एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जिसे फर्स्ट टाइम जो है वो एक जो है 1917 में मिल्क के अंदर डिस्कवर किया गया। मिल्क में जो है वो एक येलो कलर का सब्सटेंस जो है डिस्कवर किया गया जिसे बाद में जो है वो विटामिन B2 के नाम से डिनोट किया गया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो जनरली विटामिन B2 की जो है वो केमिकल फॉर्म में ये है कि विटामिन B2 की जो है वो एक्टिव 2 फॉर्म में पाया जाता है जिसको हम कहते हैं FAD और FMN। इसकी एक्टिव 2 फॉर्म हमारी बॉडी में होती है FAD और FMN। फ्लेवोनिन, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेवोनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये 2 फॉर्म में जो है वो हमारी बॉडी में जो है अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अगर हम इसको स्ट्रक्चरली स्टडी करें तो आमतौर पे इसमें जो है वो 3 हेलिकल रिंग्स होते हैं। इसका 3 रिंग स्ट्रक्चर है आमतौर पे, जिसको हम तीन बेंजोइड रिंग ज्वाइन होते हैं। ये जो है इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है विटामिन B2 का। अच्छा, अब फंक्शंस को अगर हम स्टडी करें तो विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन हमारी बॉडी में जो है वो इसकी एक्टिव फॉर्म FMN और FAD जो है 2 इसकी एक्टिव फॉर्म पाई जाती हैं जो कि हमारे जो है ऑक्सीडो रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करती हैं। इसकी सबसे पहला जो है इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज और फैटी एसिड्स में से जो है एनर्जी का रिलीज राइबोफ्लेविन की हेल्प से होता है। जनरली आमतौर पे जो इसके फंक्शंस हैं, फंक्शंस के अकॉर्डिंग सारी हमारी जो एनर्जी रिलीजिंग है वो FMN और FAD के थ्रू होती है। सबसे पहले क्या करता है, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड। ठीक है, सेकंड जो इसका मेजर रोल है हमारी बॉडी में, कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड टू ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन एक अमाइनो एसिड्स है जिनकी कन्वर्जन जो है वो एक्टिव ट्रिप्टोफेन टू एक्टिव फॉर्म ऑफ नायोसिन।
नायासिन क्या है? विटामिन B3 है हमारा। ये जो अमाइनो एसिड हमारा होता है ट्रिप्टोफेन, उसको जो है वो नायासिन में जो है वो इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चेंज करता है। कन्वर्जन ऑफ विटामिन B6 एंड फोलेट इनटू देयर एक्टिव कोएंजाइम एंड स्टोरेज फ्रॉम सिंस। अच्छा, कन्वर्जन करता है विटामिन B6 एंड फोलिक एसिड की इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, और क्या करता है इसके अलावा इसकी स्टोरेज करता है हमारी बॉडी में, इसको स्टोर करेगा और DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है कन्वर्जन करके। इसके अलावा डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में हेल्प करता है। ये जो है इसके कुछ मेजर रोल हैं कि विटामिन B2 जो है हमारी बॉडी में क्या करता है, रिलीज ऑफ एनर्जी को ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स को जो है वो ऑक्सीडाइज करके उसमें से एनर्जी की फॉर्म हमारे लिए प्रोड्यूस करता है। कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफेन को जो है वो नायासिन में कन्वर्ट करता है। विटामिन B6 और फोलिक एसिड को जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि फर्दर जो है वो हमारी DNA सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो है वो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होते हैं वो इसके जो एक्टिव फॉर्म है FMN और FAD जो है वो उसमें जो है रिलीज ऑफ एनर्जी करते हैं और हमारे लिए हाइड्रोजनेशन एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा अदर रोल जो इसके आ जाते हैं, ये रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और हार्मोनल प्रोडक्शन में भी इसका हेल्प आउट करता है। एडर्नल ग्लैंड जो हमारे होते हैं उनकी सिंथेसिस और उनकी मेकिंग में जो है वो राइबोफ्लेविन का इम्पॉर्टेंट रोल है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को अगर हम स्टडी करें तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग जो राइबोफ्लेविन हमारी फूड में अवेलेबल होता है वो FMN और FAD उसके जो कोएंजाइम फॉर्म है उसकी और राइबोफ्लेविन FMN और FAD जो है वो हमारी बॉडी में हम डाइट के थ्रू जो है वो कंज्यूम करते हैं। उसके बाद ये हमारी इंटेस्टाइन के जो पार्ट है ल्यूमिन, उसमें जो है ये एब्जॉर्ब होता है। ल्यूमिन में एब्जॉर्ब होने के बाद जो है फर्दर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है इसकी हमारी बॉडी में अपर पोर्शन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। डाइट से हमने कंज्यूम किया, ठीक है, ल्यूमिन में हमने अपर जो है हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट ल्यूमिन, उसमें जो है वो राइबोफ्लेविन, FMN, FAD तीनों जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है ये अपर पार्ट ऑफ GI ट्रैक जो है उसमें इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाती है। देन वहाँ से जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 70% जो है वो हमारे बॉडी में जो है इसकी राइबोफ्लेविन एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। वंस इनसाइड द इंटेस्टाइनल सेल राइबोफ्लेविन इज कंबाइंड विद फॉस्फेट टू फॉर्म FMN। बोथ FMN एंड अपर फॉस्फोरेट राइबोफ्लेविन आर रिलीज इनटू द सर्कुलेशन वेयर द लार्जली बिकम बॉन्ड टू द एल्बुमिन प्रोटीन एंड अदर ट्रांसपोर्ट टू द बॉडी सेल, ठीक है। फॉस्फोरेट जो हमारी बॉडी में होता है अपर पार्ट ऑफ GI ट्रैक में से ये फॉस्फेट अपने साथ बाइंड करता है। उसके बाद जो है इसकी बॉडी में जहाँ जहाँ जो है वो इसकी ज़रूरत होती है फॉस्फेट FAD बना लेता है, फ्लेवोएडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बना के जो है ये फर्दर जहाँ हमारी बॉडी में जो है इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे इसको ले जाता है और वहाँ जाके इसको प्लेस कर देता है। अब हमारे जो बॉडी में जो है कुछ अमाउंट जो है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 70% जो है वो एब्जॉर्ब होता है ये, और बाकी जो इसकी अमाउंट है वो यूरिनरी एक्सक्रीशन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है हमारी बॉडी में से। अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है वो राइबोफ्लेविन की हमारी बॉडी में वो 200 माइक्रोग्राम 24 आवर में होती है। 200 माइक्रोग्राम 24 आवर में यूरिनरी एक्सक्रीशन होती है,
राइबोफ्लेविन ठीक है, राइबोफ्लेविन की एक्सक्रीशन जो होती है। डेफिशिएंसी डिजीज़ की अगर हम इसकी बात करते हैं तो आम तौर पे क्या हुआ था कि ये जब इसकी हिस्ट्री को अगर हम स्टडी करें तो डिस्कवरी हुई तो वो रैट्स में जो है वो जनरली डिफरेंट किस्म के जो है वो इम्पेयर सिम्टम्स आना शुरू हो गए थे, जैसे उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो रही थी, उनकी विजन पे असर हो रहा था। तो स्टडी के बाद पता चला कि राइबोफ्लेविन मतलब मिल्क में जो है वो इसको डिस्कवर किया गया और फिर पता चला कि राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से जो है ये डिफरेंट किस्म की डिजीज़ हो रही है। इसमें जो जनरली आमतौर पे होता है कि अगर हमारी बॉडी में आमतौर पे तो जो है वो हम इसकी जो डेफिशिएंसी होती है उसको एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं, अरीबोफ्लेविनोसिस। इसकी डेफिशिएंसी के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं, आमतौर पे जो राइबोफ्लेविन है उसके डेफिशिएंसी के जो है वो मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, सिम्टम्स होते हैं इसके, और हम इसकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, जो इसकी डिजीज़ है, उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ को अरीबोफ्लेविनोसिस कहते हैं। ये जो इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, जिसमें आमतौर पे क्या आ जाता है, ग्लोसाइटस, उसके अलावा जो है वो चिलोसिस, डर्माटाइटस वगैरह जो है, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स के जो है वो मजमूए को हम क्या कहते हैं, सिम्टम्स के मजमूए को हम आमतौर पे अरीबोफ्लेविनोसिस कहते हैं। इसके अलावा जो इसकी प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी की वजह से जो अदर डिस्टर्बेंस हो जाती है उसमें ट्यूबरकुलोसिस भी है। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, फीवर होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। आमतौर पे क्या होता है कि राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी सीन एसोसिएटेड विद आल्सो एसोसिएटेड विद ट्यूबरकुलोसिस, प्रोलॉन्ग्ड फीवर, मेल एब्जॉर्प्शन, हाइपरथायराइडिज्म एंड मैलिग्नेंसी, ये सारे जो है इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी क्रोनिक हो जाए तो ट्रोमा भी आ जाता है इसमें, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंसेस भी होना शुरू हो जाते हैं और एक्सक्रीशन जो है इसकी बढ़ जाती है। और जो आमतौर पे इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ के सिम्टम्स है वो हमारे डर्मल होते हैं, हिमेटोलॉजिकल होते हैं और क्रोनियल होते हैं। सबसे पहले जो है इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको भी बताया, इसमें एक और भी होता है, उसको कहते हैं ओरिलिंगुअल मैनिफेस्टेशन, एंगुलर स्टोमसिस, ग्लोसाइटस, एंगुलर स्टोमाटाइसिस। ये जो हमारे लिप्स के साइड पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, वाइट कलर के पैच से पड़ जाते हैं, जैसे आप कहेंगे कोई एलर्जी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है कि दोनों साइड से जो है वो आपके लिप्स जो है वो क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाए, उसको आमतौर पे कहते हैं एंगुलर स्टोमाटाइटस। और ये जो है राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। इसमें ड्राई हो जाते हैं, पैची हो के साइड पे लिप्स जो है वो क्रैक्स पड़ जाते हैं या रेड कलर के स्पॉट पड़ना शुरू हो जाते हैं। देन उसके बाद ग्लोसाइटस आ जाता है कि टंग जो है वो रेड सी हो जाती है और इस पर जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो आपके सरफेस जो है उसकी रफ सी होना शुरू हो जाती है। डर्माटाइटिस क्या होता है कि स्किन के ऊपर पैची पड़ जाते हैं या एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह हैं, या इसके अलावा जो ड्राइनेस होना स्टार्ट हो जाती है, ईयर्स की साइटों पे होती है, ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है कि जैसे ये डिफरेंट किस्म के ड्राई से पैचेस होना स्टार्ट हो जाते हैं ईयर्स की साइड पे, वो इसमें आ जाती है कि आपकी जो है वो ईयर्स के यहाँ साइड हुआ ड्राई और स्किन सी जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जो है वो अगर हम देखें, चलो ठीक है, अच्छा अगर फिर हम बात करें तो इसमें फिर और क्या आ जाता है, हमारा न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन भी आ जाते हैं कि आपको पता है कि विटामिन B2 जो है वो हमारी एनर्जी रिलीज से बिलोंग करता है। जब हमारी बॉडी में जो है वो DNA सिंथेसिस नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तो न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग वगैरह आ जाती है। हीमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में आ जाता है नॉर्मोसाइट अनीमिया का जो है वो मेजर कॉज, क्योंकि विटामिन B और फोलिक एसिड को जो है वो सिंथेसिस में हेल्प करता है और उनकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो अगर विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इसमें हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, जो इसके मेजर जो है वो सिम्टम्स आ जाते हैं। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आम तौर पे राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी जिस बंदे में हो जाती है
ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो 5 to 10 mg जो है 5 to 10 mg राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी की सूरत में जो है वो इसका ट्रीटमेंट है कि 5 to 10 mg राइबोफ्लेविन अगर हम पर डे देते हैं तो वो हमारी डेफिशिएंसी को क्योर करता है। उसके अलावा जो है वो जनरली अगर हम इसकी रिकमेंडेशन देखें तो नॉर्मली एक बंदे में अडल्ट में जो इसकी रिक्वायरमेंट है RDA इसका है वो हमारे पास आ जाता है 1.1 से 1.3 mg पर डे, ठीक है। और डेफिशिएंसी की सूरत में जो इसका ट्रीटमेंट है वो हमारे पास यही है कि हम इसको जो है वो ओरल इसकी जो है वो कंजप्शन करें या फिर इंजेक्शन के थ्रू या इसके सप्लीमेंटल के थ्रू 5 to 10 mg जो है वो पर डे इसको दें हम। देन इवेल्यूएशन ऑफ राइबोफ्लेविन स्टेटस आ जाता है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि राइबोफ्लेविन की अमाउंट जो है वो हमारी बॉडी में कितनी है। इवेल्यूएशन ठीक है। अगर हम इसकी इवेल्यूएशन टेस्ट देखें तो हमारा आम तौर पे क्या करते हैं हम, एंजाइम होता है हमारा ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, ये एक हमारा एंजाइम है जिसको जो है वो हम इसका रेड ब्लड सेल में रिस्पॉन्स चेक करते हैं टू द एडिशन ऑफ FAD विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। ये जो ग्लूटाथायोन रिडक्टेज है इसकी जो है वो हम रेड ब्लड सेल में अमाउंट चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ FAD, फ्लेमोनिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को जो है वो हम इसमें ऐड करके जो है इसकी अमाउंट को चेक करेंगे। और FAD जो है वो ये ग्लूटाथायोन रिडक्टेज की जो है वो सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए इसको हम ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि रेड ब्लड सेल्स में जो है वो ग्लूटाथायोन की अमाउंट कितनी है पड़ी। राइबोफ्लेविन स्टेटस राइजेस बाय लेस देन 20% इज रिस्पॉन्स टू द एडिशन ऑफ FAD, ठीक है। अगर लेस देन जो है जो 20% निकल आए इसकी ग्लूटाथायोन की अमाउंट या राइबोफ्लेविन की अमाउंट तो ये जो है वो नॉर्मल रेंज आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास सोर्सेज आ जाते हैं। सोर्सेज हमारे पास क्या सोर्सेज हैं, विटामिन B2 का जो मेजर सोर्स है हमारे पास वो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, स्किम मिल्क आ जाएगा, बटर मिल्क आ जाएगा, कर्ड, चीज़, वे, एग्स, लीवर, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, टेंडर लीव्स, बर्ड्स कंटेन मोर राइबोफ्लेविन देन द मेच्योर वन, ओके। व्हीट मिलेट आ जाएगी, पल्सेस आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो मेजर सोर्स उसके बाद आ जाएगा वो पॉलिश राइस जो है उसमें भी कुछ इसकी अमाउंट पाई जाती है। इसके अलावा जनरली जो है वो ये है कि कुकिंग से जो है ये डिस्ट्रॉय होता है, तो आम तौर पे जो है वो कुकिंग मतलब ज़्यादातर वो जो हम सीरियल्स के थ्रू या होल ग्रेन्स के थ्रू ले रहे हैं उसको ज़्यादातर सोक करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सोकिंग के थ्रू जो है ये हमारा राइबोफ्लेविन जो है वो अपर लेयर पे जमा हो जाता है और उसके बाद जो है वो हमारे डिफरेंट किस्म के मतलब डेफिशिएंसी विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में। तो इसकी फॉर्म में क्या है कि ज़्यादातर ट्रीटमेंट के तौर पे जैसे अभी हमने स्टडी किया कि ज़्यादातर हमें क्या लेना चाहिए, हमें विटामिन राइबोफ्लेविन रिच फूड लेने चाहिए, या अगर हमें लग रहा है कि डेफिशिएंसी हो रही है तो सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना चाहिए। सप्लीमेंट सेकेंडरी आ जाता है। आज हम लोगों ने मेजर विटामिन B2 को स्टडी किया। सबसे पहले हमने उसकी हिस्ट्री देखी। 1917 में वो डिस्कवर हुआ था मिल्क में एक एज अ येलो सब्सटेंस। उसके बाद उसकी जो है वो फंक्शनिंग देखी हमारी बॉडी में, मेजर फंक्शन वो क्या प्रोवाइड करता है, एक्टिव फॉर्म देखी, उसकी केमिस्ट्री एंड करेक्टरिस्टिक्स देखी। उसके बाद उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स जिसको राइबोफ्लेविनोसिस कहते हैं और उसमें डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स आ जाते हैं वो हमने देखे। देन उसके बाद जो है इवेल्यूएशन देखी हमने कि ग्लूटाथायोन रिडक्टेज के थ्रू जो है वो उसको किस तरह हम FAD इंजेक्ट करके उसकी एक्टिविटी देखते हैं और वो लेस देन जो है वो 20 से अगर नीचे आ जाएगा तो राइबोफ्लेविन जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद जो है हमने ट्रीटमेंट में कुछ डिस्कस कर लिया कि किस तरह से हम उसकी RDA हमारे पास क्या है और अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो 5 to 10 mg जो है हमने लेना है ताकि वो हमारी डेफिशिएंसी सिम्टम्स को दूर करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम इसका विटामिन B3 स्टडी करेंगे जो कि नायासिन है।
थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।